नमस्कार दोस्तों, सभी जस हिंदी के देख रहे दर्शकों को आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और आज का ये प्रोग्राम जस्ट आफ्टर द इलेक्शन, दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम वी आर डूइंग इट। एज यू नो, इन द पास्ट प्रीवियस एपिसोड्स वी डिड डिस्कस अबाउट योर वोटिंग राइट्स, एब्सेंटी बैलेट्स, हाउ यू हैव टू कास्ट इट, किस तरह से आपको मंगवाने और किस तरह से फॉर्म फिल करके आपको भेजने हैं। और होपफुली आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्ग्रेचुलेट टू यू गाइस कि इवन दो कोविड-19 जो चल रहा है, हमें प्रिकॉशंस मेजर्स रखने की ज़रूरत है दोस्तों। इस सारे प्रक्रिया के दौरान भी आप लोगों ने इतनी ज़्यादा तादाद में वोट डाले हैं कि महसूस ही नहीं हुआ कि न्यूयॉर्क में अभी कोविड-19 के कुछ भी लक्षण या चिन्ह शेष बचे हैं। तो दोस्तों, आप ये मान के चलो कि जो पिछले दिन इलेक्शन हुई 2 दिन पहले, डेमोक्रेटिक न्यूयॉर्क स्टेट प्राइमरी इलेक्शन हुई है, आपकी जो मेहनत थी, जो आपने अपने राइट्स का यूज़ किया है, उससे बहुत कुछ निकल के आया है दोस्तों। ये पता लगा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आप जिसको भी चाहें उसको सिर का सरताज और जिसको चाहें उसको खाक में भी मिला सकते हैं। एक स्लोगन सुनने में आया कि ईदर विन और गो होम। तो मेरे को तो बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट लगी। तो बात बिल्कुल सही और पते की थी कि ईदर विन और गो होम। तो इस इलेक्शन में, इस जून 23 वाले इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो मैं आज आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। जस पंजाबी पे हमने इस चीज़ को लेके ओपिनियन पोल किया था। हमारे एंकर आश्मिता जी और हरकीरत सिंह आलूवालिया, इन दोनों ने आपके साथ ओपिनियन पोल शेयर किया था और कुछ कैंडिडेट्स भी आए थे उस ओपिनियन पोल में। बट आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों कि उस ओपिनियन पोल और जो एक्चुअल में हुआ, क्या वो दोनों सेम थे या कहाँ पर हम पहुँचे और कहाँ पर आप पहुँचे। और आपकी जो आवाज़, जितनी आपने आवाज़ बुलंद करी, जितनी आपने वोट्स डालकर अपने अपना हक जो था वो अदा किया, अपनी जो सिविक ड्यूटी थी आपने वो आपने डाली। तो अब ये दोस्तों देखना है कि अब हुआ क्या। अब आपने अपने अपने कैंडिडेट्स को तो देख लिया होगा, बट एक स्नैपशॉट जो हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे और कैसे हुआ ये स्नैपशॉट पॉसिबल, वो सिर्फ आप और आपकी बदौलत हो पाया ये। तो आज हम सबसे पहले, क्योंकि हम क्वींस की ज़्यादा बात करते हैं जब राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि हम बेस क्वींस में हैं और लोकल राजनीति, जो लोकल पॉलिटिक्स है, वो जो चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, दैट इज़ द सेइंग दैट वी ऑलवेज से दैट, राइट। तो आज हम यहीं से बात शुरू करते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला जो काउंटी चेयरमैन हैं, क्वींस काउंटी डेमोक्रेटिक चेयरमैन की जो पोजीशन है वो हैं जी हमारे ग्रेगरी मीक्स, ऑनरेबल ग्रेगरी मीक्स। तो वो कांग्रेस सीट पे लड़ रहे थे, कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट 5 से, हाउस ऑफ रिपब्लिकन के लिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी ऑन दैट वन। तो उसमें हुआ क्या जी, आप यकीन मानिए कि इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं उस सीट पे, डेफिनेटली कि कांग्रेसमैन जीते होंगे, कांग्रेसमैन ग्रेगरी मीक्स जीते हैं। मैं आपके साथ कुछ डाटाज़ हैं जो शेयर करना चाहूँगा। just give me 1 second, I show it to you rather than I'm going to say something. Congressional District 5, चलिए नहीं दिखा रहा है हमारी स्क्रीन अभी कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट 5, बट आप ये मान के चलिए कि ही वन बाय अराउंड 70 to 80% वोट्स। तो जो अपोनेंट कैंडिडेट थे उनको 20% ही पड़ी। और एक सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई पूरे नेशंस में वो ये आई कि इवन ड्यूरिंग द कोविड-19 जो कांग्रेसमैन ग्रेगरी मीक्स हैं, चेयरमैन भी हैं क्वींस काउंटी के डेमोक्रेट पार्टी के, उन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वोट्स हासिल किए हैं पूरे स्टेट्स में। तो कॉन्ग्रेचुलेट टू हिम, नंबर 1। सेकंड, उनकी ब्लेसिंग से ही अनदर कैंडिडेट, पार्टी के कैंडिडेट जो इलेक्शन रन कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, जस पंजाबी ने, जस हिंदी ने और बहुत सारे और चैनलों ने कवर किया था, उनका नाम था डोनोवन रिचर्ड। वो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री उन्होंने हिस्ट्री मेक करी है। वेरी यंग गाय, ओनली 34 ईयर्स ओल्ड गाय,
तो उसने हिस्ट्री मेक करी है जी, वो भी अराउंड 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये आगे चलने का कारण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी एब्सेंटी बैलेट्स आने बाकी हैं, हो सकता है ये रेशो बढ़ भी सकती है और देखिए किस तरफ जाएगी, बट 11,000 वोटों से अभी तक आगे चल रहे हैं और उनका जीतना लगभग तय हो गया है। 2 दिन हो चुके हैं, एब्सेंटी बैलेट की काउंटिंग चल रही है दोस्तों। और एक सीट जो सबसे बड़ी अजीब सीट है कांग्रेशनल की, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। उसमें सम पार्ट ऑफ क्वींस आता है दोस्तों और सम पार्ट ऑफ ब्रुकलिन है और थोड़ा सा हिस्सा मैनहट्टन का आता है। आप ये कह लीजिए कि 3 बोरोज़ उस सीट में आते हैं। अब अगर वो बात करेंगे कि वो सीट कौन कंटेस्ट कर रहा है, वो सीट कर रहे हैं हमारे कैंडिडेट, साउथ एशियन कैंडिडेट हैं सूरज पटेल। उन्होंने 2018 में भी ये सीट कंडक्ट करी थी, लड़े थे उन्होंने, पूरी अपनी जान और शिद्दत से लगा कर लड़े थे। और आप सरप्राइज़ रहेंगे कि जब वो लास्ट टाइम लड़े थे अराउंड 4 to 5,000 वोट्स गैप का फ़र्क था। जो एक्टिंग सिटिंग इनकम्बेंट कांग्रेस वुमेन थी मेलानी, तो वो जीते थे। तो मेलानी पिछले बड़े सालों से उसी सीट पर विराजमान हैं क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी के लिए काफ़ी काम किया था और करते आ रहे थे और सेंटर में भी काफ़ी काम हो रहा था। बट इस टाइम जो हमारी साउथ एशियन कैंडिडेसी है, जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले भी कई बार चर्चा करी है कि हमारा जो अमेरिकन इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन है वो 8% है। बट अगर हम अपना कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकली देखते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन एज ऑफ ए पॉलिटिकली कहाँ पर है, तो वो तकरीबन 0 या नील ही है। आप ये मान के चलिए। हम कहते हैं कि तुलसी गब्बार जी हवाई से आती हैं, वो एक हिंदू परिवार को बिलोंग करती हैं, बट डेफिनेटली ये बात ट्रू है। बट ऑन दी अदर एंड एक बात और भी है, वो डेफिनेटली हिंदू हैं, हमें इस पर कोई शक नहीं है, या किसी और रिलीजन को, हमारे साउथ एशियन कॉन्टिनेंट को बिलोंग करते हैं। बट ऑन दी अदर एंड एक बात हमें जाननी ज़रूरी होगी कि वो यहीं पर पले बड़े हैं, यहीं पर बड़े हुए हैं और जब यहाँ पर आए थे वो इंडो करीबियन के किसी कंट्री से यहाँ पर उनके मदर और फादर लैंड किए थे। तो ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हमारा एक साउथ एशियन कैंडिडेट सूरज पटेल, जो कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे हैं, तो उस कैंडिडेट ने इस बार फिर चैलेंज किया है मेलानी जी को। तो आपके सामने उनके नंबर मैं दिखाना चाहूँगा कि बड़े पावरफुल नंबर्स हैं दोनों कैंडिडेट्स के। उनके लिए कहना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। अगर आप स्क्रीन हमारी देख पा रहे होंगे तो आप देखिए कि सूरज पटेल जी को 15,825 वोट्स डले हैं, एज़ कम्पेयर टू जो विनिंग कैंडिडेट है अभी 16,473। अराउंड 600 to 700 वोट्स का मार्जिन है, जबकि इसमें बहुत सारे प्रॉबली वी डोंट नो द नंबर्स येट, प्रॉबली कपल ऑफ थाउजेंड एज ऑफ the media is saying, as of candidates are saying that couple of thousands probably still is coming for absentee ballots. We have no idea that what is going to be happen on this seat, and that seat is going to be very powerful seat because eastern Manhattan आता है और western Queens आता है और western Brooklyn। आप ये कह लीजिए जी कि most of the जो influential area है वो सारा एरिया इस सीट में कवर होता है। आप ये कह लीजिए मनी वाइज कह लीजिए, एक्सपेंसिवनेस वाइज कह लीजिए, या रिसोर्सेज वाइज कह लीजिए, सबसे बड़ा इलाका कवर होता है। और एक और सीट थी दोस्तों ब्रॉन्क्स, अपर ब्रॉन्क्स की, वो मैं आपके साथ शेयर करनी चाहूँगा। एंजल करके कांग्रेसमैन थे जी वहाँ पर। आई कैन डिस्कस विद यू, बट वो सीट हम कंटिन्यू आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। आपसे मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए जस हिंदी। स्वागत है दोस्तों ब्रेक के बाद आपका। जस हिंदी देख रहे दर्शकों को, हमारे जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, तो बात जो चर्चा हम कर रहे थे वो इलियट एंजल्स की कर रहे थे, जो कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट 16 से आते हैं। तो अगर आप हमारी स्क्रीन देख पा रहे हों तो मैं आपके साथ उनके इलेक्शन रिज़ल्ट्स शेयर करता हूं। तो उस सीट पे आप ये मान के चलिए कि एंजल जी उस सीट पे अराउंड 32 ईयर्स से बने हुए थे। पिछले 32 ईयर्स से उस सीट को काबिज थे और अब वो सीट जमाल जी ने टेक ओवर कर ली है, क्योंकि इस बहुत बड़ा मार्जिन है। एलियट एंजल जी को 15,372 वोट्स अभी तक की काउंटिंग जो हमारे सामने आई है वो है, और जमाल
बाउमैन जी जो हैं वो 27,174,000 वोट्स उनको मिल चुके हैं। 61%, 61.8 वाया 34.9% का मार्जिन है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये इस सीट पे है। आपको ये समझना होगा कि आफ्टर सर्विंग 32 ईयर्स in this seat by Elliot Angel, why he lose this seat? Because probably there is so many factors. Probably he is not that working on the community. Now the community is empowered. Now the community is getting to know what exactly they need to do, what is the voting rights and how important to vote. Because if you look at the New York City itself, only New York City, you are going to surprise that around 10 million populated counted by census of 2010. But how many number of voters we are registered? Probably if we can took over by 50% of the margin, 5 million. Do we 5 million votes? We need to question ourselves that where we stand on 5 million votes or 2 million or 1 million votes. And if we do register, then why we don't go out and vote? That's what happens, in this congressional district, if I'm not wrong, around more than 500,000 registered voters are going to be there on congressional district. But look at that, how many votes polled? 15,000 got by Elliot Angels, some up by 15,000 and some up by 27,000 up by Jamal Bowman. So Mr. Jamal Bowman is now our new congressman from that seat, from congressional district 16. So these things can happen, but on how we can avoid these things दोस्तों, अगर हम काम करेंगे, अगर हम हमारे लोगों के बीच जाकर, अगर हम अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर जाकर काम करेंगे, ग्राउंड वर्क पे काम करेंगे, so we don't need to have any kind of a threat. But if we are not going to work in the counties, in the public, we are not going in the public gatherings, we are not going to be social with our people, we are not going to listen their problems, we are not going to come up with their solutions, then this kind of scenarios definitely are going to come up. Not today, maybe tomorrow, maybe day after, but we need to be very careful. And now we are so proud that we are discussing with you, and day the voting percentage are increasing. It's increasing since the last mayor election of 2013, then it is went up by 2015, then it is went up by 2017, then it went up by 2018. Now let's see how the year goes by 2020, how much voting percentage are going to become up. और उसके बाद जो हम बात कर रहे थे आपके साथ दोस्तों, हमने ब्रीफिंग करी थी कि हमारे क्वींसबोरो प्रेसिडेंशियल रेस के बारे में भी बात करी थी। वो जो सीट थी पहले उस पर स्पेशल इलेक्शन होना था दोस्तों। मेलिंडा कैट्स जी थे जो अभी एट प्रेजेंट हमारे ऑनरेबल डीए हो गए हैं मेलिंडा कैट्स जी। अब उस सीट पे इलेक्शन होनी थी ड्यूरिंग द कोविड-19। वो इलेक्शन मार्च में होनी थी दोस्तों, स्पेशल इलेक्शन थी, बट वो मार्च में वो इलेक्शन जो थी वो सस्पेंड कर दी गई और उसको जून में मूव कर दिया गया रेगुलर प्राइमरी इलेक्शंस के साथ में। हमारे एंड्रियो कुमो बाय गवर्नर, बिकॉज ऑफ कोविड-19 द सेफ्टी कम्स फर्स्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट द सेफ्टी, this country is very particular about that one, for your safety. Even anything can happen, but yes, we do understand that. You need to understand that one too. Stay home, stay well. That is the reason that Andrew Cuomo has locked down the complete state. Because we don't want that COVID-19 has to be spread out. That is the reason this election get postponed and it happened in June 23rd with the same other New York State primary. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अगर हम बात करें तो स्क्रीन रिजल्ट्स की आपको हम स्क्रीन पे दिखाना चाहेंगे। रिजल्ट्स आप देखिए हमारी स्क्रीन पे, आप अगर देख पा रहे हो तो रिचर्ड डॉनोवन जी को 40,000 वोट्स अभी तक पड़ चुके हैं, 37.18% ऑफ द टोटल काउंटेड बाय द वोट्स। एलिजाबेथ क्राउली जी सेकंड नंबर पर चल रहे हैं, 31,000 अराउंड डिफरेंस अगर हम बात करें तो ओवर 10,000 वोट्स का डिफरेंस चल रहा है। और काउंसिल मेंबर कोस्टा, मैं शुरू से कह रहा था ये तीनों लोग मेजर प्लेयर्स होंगे इस रेस के। और अगर आप बात कर रहे हैं तो काउंसिल मेंबर कोस्टा जी वो 17,164 वोट्स लेकर तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। उसके बाद एंथनी मरिंडा जी एंड डाउयन। तो आप बात कर रहे थे डॉनोवन रिचर्ड्स की। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम गोइंग टू बी हैपन इन द क्वींस काउंटी दैट somebody from the South Queens,
southeast Queens. If I say that, if I am going to say politically correctly, then it's going to be from the southeast Queens. Somebody is going to there to represent us. Most diverse neighborhood, most diverse county in the entire United States. दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन है. यहाँ पर चाइनीज़ हैं, यहाँ पर कोरियंस हैं, बंगालीज़ हैं, इंडियंस हैं, पंजाबीज़ हैं, गुजरातीज़ हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, स्पेनिश हैं, वाइट हैं, ब्लैक हैं. एवरी सिंगल काइंड ऑफ ए पॉपुलेशंस lives in this county. So from now onwards, next year till next year, ये इलेक्शन ईयर है. अगला साल फिर इलेक्शन ईयर होने वाला है दोस्तों फॉर दिस रेस, क्योंकि ये स्पेशल इलेक्शन थी. ये टर्म सिर्फ 1 साल की ही रहेगी. उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2021 में जब मेयर इलेक्शन होंगे दोस्तों, तो ये जो सीट है इस पे दोबारा से इलेक्शन, दोबारा से प्राइमरी रन किया जाएगा. इवन दो उस टाइम जो भी आपके देखिए अभी एब्सेंटी बैलेट्स आने बाकी हैं, इसलिए हम इसको विनर नहीं कह सकते हैं, बट यस ये ज़रूर कह सकते हैं कि लीडिंग बाय मोर देन 10,000 वोट्स दोस्तों. तो हो सकता है कि साउथ ईस्ट क्वींस से हमें कोई रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है. बहुत 99% चांसेस इसके कह सकते हैं दोस्तों हम. अब बात करते हैं दोस्तों बड़ी पावरफुल सीट की, जो बड़े ही सालों से पेंडिंग थी क्वींस के लिए. इतना डाइवर्स नेबरहुड होते हुए भी दोस्तों असेंबली डिस्ट्रिक्ट 38 की बात करेंगे दोस्तों. क्वींस में नॉट इवन आप कह लीजिए पूरे न्यूयॉर्क सिटी में कोई भी ऐसी सीट नहीं थी एज ए इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो सिटी हॉल तक, एल्बनी तक या स्टेट सेनेट तक जा रही हो, या इवन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और यूएस सेनेट तक जा रही हो. ऐसी कोई भी सीट ऐसी नहीं थी जिस पे साउथ एशियन काबिज हो. तो दोस्तों ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हुआ है. तो ये सीट आपकी हो गई है, साउथ एशियन कम्युनिटी की हो गई है, जो बड़े टाइम से ये सीट की डिमांड चल रही थी. अगर आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन को, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जेनिफर राजकुमार 49.47% वोट्स लेके आगे चल रही हैं. और जो इनकम्बेंट थे माइक मिलर, अगर हम इनकी बात करें माइक मिलर जी की 24.51. इनकम्बेंट से मेरा मतलब है दोस्तों जो एट प्रेजेंट असेंबली मैन हैं, जो दिसंबर 2020 तक असेंबली मैन रहेंगे, वो माइक मिलर जी हैं. माइक मिलर जी उनसे तकरीबन क्लोज टू हाफ ऑफ द वोट्स पीछे चल रहे हैं. तो आप ये मान के चलिए कि 50% वोट्स के आसपास जेनिफर राजकुमार और 25% वोट्स के आसपास माइक मिलर जी हैं. तो उसके बाद एक और कैंडिडेट था दोस्तों जोसेफ डी जीसस, उसको 20% है, वो 3rd नंबर पे चल रहा है. बट एक बात मान के चलिए दोस्तों, डेमोक्रेट प्राइमरी में आपने जीत हासिल कर ली है. आपने अपना जो हक है वो साबित कर दिया है, आपने अपनी पावर जो है वो साबित कर दी है इस इलेक्शन में. तो दोस्तों ये तो जो ओवर कैप था ये था. और एक मैं सीट आपके साथ और डिस्कस करनी चाहूँगा जो जैक्सन हाइट एरिया से आती है दोस्तों. वहाँ पर जो मुकाबला चल रहा था वो चल रहा था बिटवीन डेमोक्रेटिक पार्टी एंड प्रोग्रेसिव्स, एंड देयर इज़ अनदर कैंडिडेट फ्रॉम साउथ एशियन कम्युनिटी, जॉय चौधरी. तो दोस्तों जॉय चौधरी नहीं जीते हैं वहाँ पर जो प्रोग्रेसिव कैंडिडेट हैं वो जीत गए हैं. माइक डंडेकर जो एक्टिंग एमएलए थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम कह सकते हैं, या असेंबली मैन कह सकते हैं, जो लेजिस्लेचर का काम करते हैं, ये सब लोग आपके लिए स्टेट में बिल पास करते हैं. कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर आएगी, क्या क्या चीज़ स्टेट को चाहिए, या यूँ कह लीजिए कि गवर्नर्स हाउस को असिस्ट करते हैं. तो ये चीज़ें जो सारी आपसे डिस्कस कर रहे हैं. तो अब आपकी रिप्रेजेंटेशन, साउथ एशियन कम्युनिटी की जो रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों, वो आपकी स्टेट में हो गई है. तो इस चीज़ के लिए आपको अपना खुद का धन्यवाद करना है. इस चीज़ के लिए आपको खुद को कंग्रेचुलेट करना है दोस्तों. ये सी आइस जो थी बड़े टाइम से ड्यू थी, ये ब्रेक हो गई है दोस्तों. अगला साल फिर इलेक्शन ईयर आने वाला है दोस्तों. आपको कमर कस के रखनी है. आपको अपने भाई बंधुओं को, अपने दोस्तों को एम्पावर करते रहना है. आपको अपनी वोट्स टाइम से रजिस्टर करवानी है. आपको अगर पार्टी का पता नहीं है, आप अपनी पार्टी का पता करिए, अपने दोस्तों से चर्चा करिए. अगर आप एम्पावर्ड नहीं हैं, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों. हम हमेशा कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम में आपके लिए नई से नई चीज़ें लेके आने के लिए. बट एक चीज़ जो मैं आपके साथ अब शेयर करना चाह रहा हूं वो ये है, और मेरी ये विनती है मेरे सारे दर्शकों के साथ, कि
इस बेनती को मेरी को प्रवान करिएगा कि आप सब लोग, जो लोग इस कंट्री में सिटीज़न हैं, आपका राइट है वोट डालना, क्योंकि आप एक ऐसी बुलंद आवाज़ हैं, आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप न्यूयॉर्क सिटी का, न्यूयॉर्क स्टेट का लैंडस्केप जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ये मोस्ट डाइवर्स काउंटी है इन द एंटायर नेशन। आपको एज ए इमिग्रेंट कम्युनिटी आपको अपनी पावर का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी वोट्स टाइम से रजिस्टर करवानी है, पार्टी सही चूज़ करनी है, वोट्स को ब्लैंक्स नहीं छोड़ना है दोस्तों, क्योंकि ब्लैंक वोट का कोई मायना नहीं है दोस्तों। हाँ, डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं कि आप फाइनल में जाकर, जब जनरल की प्राइमरी की हो चुकी है तो जनरल इलेक्शन में जाकर आप वोट डाल सकते हैं। बट अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्सा रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके इमोशंस समझने वाला कोई बंदा आपका अपना हो, तो आपको ये मान के चलना होगा आपको किस पार्टी के साथ जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि आपके इमोशंस, आपकी फ़िलॉसफीज़, आपके आइडियल्स कौन कौन हैं वो आपको पता है। अच्छा, अब बात करेंगे दोस्तों प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की। जैसे कि हमें पता था डेमोक्रेट प्राइमरी में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हैं वो हों या ना हो एक ही बात थी। उसका रीज़न ये था कि बर्नी सैंडर्स एंड जोसेफ बाइडेन दोनों लोग अंत में रह गए थे। बट हुआ ये था कि बर्नी सैंडर्स जी ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया था और जोसेफ बाइडेन रह गए थे। अब मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द डेलीगेट्स जो थे जो बाइडेन जी के, वो भी जीत गए हैं, और जो बाइडेन जी तो ऑलरेडी हैं ही हैं कि जो अभी जनरल में कॉन्टेस्ट करेंगे। अभी देखेंगे रिपब्लिकन में से किस तरह से हवा चलेगी और डेमोक्रेट की किस तरह से हवा चलेगी दोस्तों। सो हम आपको अपडेट देते रहेंगे टाइम टू टाइम। हमारा चैनल आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहेगा टाइम टू टाइम। हम ओपिनियन पोल भी जारी रखेंगे। दिस इज़ फर्स्ट टाइम वी डिड दैट ओपिनियन पोल्स एज वेल विद अश्मिता एंड हरकीरत सिंह आलूवालिया। तो दोस्तों, इसी के साथ आप हमें आज का प्रोग्राम का इजाज़त दीजिए। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ। थैंक यू।